कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और मैं आपके बीच में लेके आया हूँ फिर से एक नया प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है ना। तो ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड एलटी और लेक्चर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा भी अगर कोई टीचिंग एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहा है तो उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और टेस्ट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड कोई नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप इस पर मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला है, आप निम्न में से किस श्रेणी के छात्रों को पसंद करेंगे। तो सबसे पहला है जो आपसे संबंधित है, फिर है सभी प्रकार के छात्रों को जो आपको जानते हों या जो आपको ना जानते हों। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनको आप पसंद करेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जूनियर कक्षाओं में किसके द्वारा परीक्षण दिया जाना चाहिए। तो पहला अध्यापक के द्वारा, दूसरा अध्यापिका के द्वारा, तीसरा है ए और बी में से किसी के भी द्वारा, और डी है केवल अधिक आयु के अध्यापक के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अध्यापिकाओं के द्वारा, यानी कि जो अध्यापिकाएं हैं वो ज़्यादा बच्चों के लिए सेंसिटिव मानी जाती हैं। तो इसलिए जो है जूनियर कक्षाओं में कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षण जो है उनके द्वारा लिया जाए। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, शैक्षिक जो निर्देशन है वो किस किस समय में दिया जाना लाभकारी होता है। तो शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल जो इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या काउंसलिंग कह लीजिए, ये किस समय दिया जाना सबसे लाभकारी है। तो पहला है प्रारंभ में, प्रत्येक कक्षा के प्रारंभ में, फिर है जब आवश्यकता हो तब, सी है जब छात्र किसी ग्रुप में जाने को तैयार हो, या डी जब छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्री, यानी कि जब भी जरूरत हो, जब भी आवश्यकता हो तब जो है वो शैक्षिक निर्देशन दिया जाना लाभकारी होता है। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में छात्र जो है वो समय समय पर कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला है अभिभावकों से इसका कारण पूछेंगे, फिर है स्कूल के अन्य शिक्षकों से पूछेंगे, फिर है अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से इसका कारण पूछेंगे, और चौथा है कक्षा के अन्य छात्रों से इसका कारण पूछेंगे। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो अनुपस्थित रहते हैं छात्र उन्हीं से उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए गृह कार्य किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि होमवर्क कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका तो सीधे सीधा आंसर है कि जो है होमवर्क है वो छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उनकी मानसिक योग्यता के स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि वो क्या करें, इंटरेस्ट से उस काम को करें। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसमें शिक्षक को जो है वो गृह कार्य दिए जाने का क्या प्रयोजन है, कि क्यों होमवर्क दिया जाता है। पहला, छुट्टियों में पढ़ने की जो आदत है वो बनी रहे, फिर है शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, फिर है छात्र अनावश्यक धूप में न घूमें, और चौथा है बच्चे माँ बाप को परेशान ना करें। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है छुट्टियों में जो है वो पढ़ने की आदत बनी रही, यानी कि जो अधिगम है वो कंटिन्यूअस रही, जो है उसमें गैप ना आ पाए। ओके। नेक्स्ट, छात्रों को दिए गए गृह कार्य को, तो पहला है जांचने हेतु प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर है जब भी समय मिले तब जांच लेना चाहिए, एक छात्र का कार्य दूसरे से जंचवा लेना चाहिए, या कार्य देने के तुरंत बाद जांचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि कार्य देने के तुरंत बाद उसको जांचना चाहिए, या अगले दिन ही उसको जांच लेना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि छात्रों को गृह कार्य किस आधार पर देना चाहिए। तो पहला है उनकी योग्यता के अनुसार, तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी छात्र आपके प्रश्न का अनुकूल उत्तर देंगे यदि आप प्रयोग करेंगे। तो पहला है दंड, दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा है श्यामपट, और चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आप क्या करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री या कोई भी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको प्रयोग करके क्या करेंगे, कक्षा को इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे आपके अनुकूल फटाफट उत्तर देंगे। ओके, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। आपकी कक्षा में एक छात्र ऐसा है जो आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को बहुत धीमी गति से सीख पाता है, तो आप क्या करेंगे। पहला है उस पर विशेष ध्यान देंगे, दूसरा उसकी धीमी गति पर मनोवैज्ञानिकों से राय लेंगे, तीसरा उस पर ध्यान नहीं देंगे, और चौथा उसे पारितोषिक देने की घोषणा करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर विशेष ध्यान, उस पर विशेष फोकस रखेंगे। ठीक है ना। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है बालकों के उचित विकास में आप किस प्रकार का किसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? तो समाज, विद्यालय, परिवार या ये सभी? तो सभी का योगदान है। चलते हैं आगे। छात्रों के लेख को प्रभावशाली बनाने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का विकास करना चाहिए, उन्हें लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए, समय समय पर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उन्हें लिखने का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि लेख यानी कि राइटिंग उसकी खराब है ना। चलते हैं आगे। आपकी कक्षा में छात्र छात्राओं की समस्या है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में कुछ समस्या है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो पहला है आप अभिभावकों को सूचना देंगे, दूसरा है सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन को बंद कर देंगे, फिर है प्राचार्य को सूचित करेंगे, और चौथा है डी मिलजुल कर उन समस्याओं का हल करेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कक्षा में किन छात्रों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? तो पहला है वो छात्र जो अच्छे हैं या जो कमज़ोर हैं, वे छात्र जो प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, या वे छात्र जो प्रश्नों का उत्तर देने से बच रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो छात्र जो हैं वो प्रश्नों का उत्तर देने से बचते हैं, आप उनसे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट है आप किस प्रकार के छात्रों को अपनी कक्षा में पढ़ाएंगे? तो जो सामान्य है, सामान्य से नीचे हैं, जो होशियार हैं, या सभी? तो फ्रेंड्स आप सभी प्रकार के कक्षा जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके प्रधानाध्यापक आपसे अपनी कक्षाओं के लिए छात्रों का चयन करने को कहते हैं, तो आप कैसे छात्रों का चयन करेंगे? तो इसमें जो सबसे सही सुटेबल आंसर मुझे ऑप्शन कौन सा लगता है? डी। जो पढ़ाई में होशियार हैं आप उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अध्यापकों को छात्रों द्वारा आयोजित पिकनिक पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अगर कोई पिकनिक जो है वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? पहला, उनके साथ स्वयं भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्राचार्य से तुरंत शिकायत कर देनी चाहिए, उन्हें जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, और डी है उन्हें जाने की अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा है कि उनके साथ जो है वो स्वयं को भी सम्मिलित करें और उनके साथ पिकनिक पर जाकर उनको उनकी हौसला मतलब उनको मार्गदर्शन करें उनका। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यापक को प्रत्येक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो पहला है मित्र के समान, तीसरा है व्यक्तिगत रूप में, फिर है बराबर का, और डी है कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है वो मित्र के समान जो है अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो है वो फ्रेंडली जो है, जब टीचर होगा फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ अपने दोस्तों की तरह गप मारेंगे, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक सम्मानपूर्वक जो व्यवहार होता है उस प्रकार का रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक छात्र निर्धन है और विद्यालय के जो ड्रे यानी कि फीस और ड्रेस की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों से चंदा इकट्ठा कर देंगे, फिर है निर्धनता की कहानी पर एक लेख लिख देंगे, खेद प्रकट करेंगे, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दे देंगे और उसे व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति दिलाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उसे आप क्या करेंगे? स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक को ना भूलने हेतु क्या आप भूलने हेतु आप क्या करेंगे? तो पहला है पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, फिर है भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे, फिर है गृह कार्य को दोहराएंगे, और चौथा है रटने को प्रोत्साहित करेंगे। तो सबसे सुटेबल जो आंसर है वो है कि आप पुराने जो ज्ञान है उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करवाएंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो पहला है छात्रों की कमी को पूरा करना, फिर है परीक्षा उत्तीर्ण करना, तीसरा है धन पैदा करना, या उपरोक्त सभी? तो व्यक्तिगत किसी के शिक्षण केंद्र यानी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स इसके अंदर इसका जो उद्देश्य होता है ये छात्रों में जो कमी है उसको पूरा करना होता है। नेक्स्ट है छात्रों के प्रति अपना व्यवहार आप कैसा रखेंगे? तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, मित्र के समान व्यवहार रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को चाहिए कि वे अच्छे उत्तरों को का विवेचन कर लें, कक्षा में कर लें, फिर है प्रश्नों को हल करने के बाद उसमें यथावश्यक सुधार कर लें, फिर है समय समय पर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें, या उपरोक्त सभी? तो सबसे अच्छा क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? तो फ्रेंड्स इसका सबसे बेटर जो है मेरे ख्याल से तो यही है कि समय समय पर जो है वो प्रश्नों का जो है हल करने का वो अभ्यास करें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रश्नों को हल करने के लिए की बात कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। चलते हैं आगे। आगे है कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है, तो सबसे इफेक्टिव क्या चीज़ हो सकती है इसमें? तो फ्रेंड्स कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो इसमें से क्या होगा? अनुशासनहीन छात्रों की विशिष्ट सूचनाएं प्रदान कर उन्हें प्रसन्न करना,
तो हम क्या करेंगे, शिक्षण जो कार्य है उसको रोचक बनाएंगे जिससे कि वे अनुशासनहीनता ना करें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। ओके। नेक्स्ट है परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहा कोई छात्र आपसे बार बार पूछने एवं नकल करने का प्रयास कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, उसको नकल करा देंगे, उसकी उपेक्षा करके उसको अपना कार्य करते रहेंगे, उसको सबके सामने डांटेंगे और चौथा है कक्षा निरीक्षक को उसकी सूचना देंगे। तो सबसे सुटेबल क्या है, जो कक्षा निरीक्षक है उसको आप क्या करेंगे, तुरंत सूचित करेंगे कि भाई वहाँ नकल हो रही है। नेक्स्ट है जुआ खेलना आपकी राय में, तो ये क्या होगी, एक बुरी आदत है, ठीक है, बाकी आप बता सकते हैं कि कैसी आदत है। नेक्स्ट है आपका पुत्र स्कूल नहीं जाना चाहता है तो तथा उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है। इस समस्या के समाधान की सबसे प्रभावशाली उपाय है। तो पहला है उसको जबरदस्ती आप स्कूल ले जाया जाए, उसे पढ़ाई से होने वाले लाभों को समझाया जाए। नेक्स्ट है उसे किसी वस्तु का प्रलोभन देकर स्कूल भेजा जाए। और चौथा है उसके साथ साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको बुलाकर उनसे पाठ सुना जाए और उसको पुरस्कृत किया जाए तथा पढ़ने वाले बालकों की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया जाए। तो सबसे बेटर ऑप्शन तो यही है कि उसके साथियों की मदद ली जाए। ओके। नेक्स्ट है आपके बालक की यह आदत हो गई कि किसी भी वस्तु को देखकर उसको मांगता है और इसकी आदत को आपको दूर करना है तो आप क्या करेंगे, पहला है उसको प्रताड़ित करेंगे, दूसरा उसे प्यार से समझाएंगे, नेक्स्ट है उसे समाज से दूर रखेंगे और चौथा है उसे मनचाही वस्तु ला कर देंगे और उससे मिलती जुलती अन्य वस्तुएं उसको ला कर देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा है कि उसे आप क्या करेंगे, प्यार से समझाएंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, इस तरीके से जिद नहीं करते हैं या इस तरीके से आदत नहीं बनाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हरे भरे वृक्ष काटने के प्रति आपका क्या नजरिया है? तो फ्रेंड्स जो हरे भरे वृक्ष हैं अगर वो काटे जाएं तो उसमें आवश्यकता पड़ने पर काटना चाहिए या वृक्षों को काट कर आवास बना देने चाहिए या वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए या वृक्षों को काटना चाहिए? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ही इन्हें काटा जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना काटे जाए, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कहीं पर तब काटना जरूरी हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बालकों में ईमानदारी का विकास करने के लिए सबसे आवश्यक है, पहला है बेईमानों को कठोर दंड दिया जाए, नेक्स्ट है ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण दिया जाए, फिर है ईमानदारी के महत्व को समझाया जाए और नेक्स्ट है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। तो फ्रेंड्स सबसे बेटर इसमें जो है वो बालकों को अगर ईमानदारी का विकास उनके अंदर करना है तो उन्हें क्या करा जाए, ईमानदारी के महत्व के बारे में उनको समझाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी राय में बालकों को परिश्रमी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? पहला है स्वयं परिश्रमी बनाया जाए जिससे बालक स्वयं प्रेरित हो, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि परिश्रम द्वारा सफलता अर्जित करने वालों के लिए उदाहरण दिए जाए, परिश्रम के महत्व को समझाया जाए, परिश्रमी बालकों को पुरस्कृत किया जाए। तो यहाँ पर सबसे बेटर तो यही होगा कि खुद ही जो है टीचर इतना ज़्यादा परिश्रम करे तो बच्चे जो हैं वो अपने आप जो है वो मोटिवेट हो जाएं, है ना। चलते हैं आगे। आपके विचार में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा धर्म है? तो पहला है अपने कर्तव्य का पालन, दूसरा है अपने समुदाय के धर्म का पालन प्रचार, नेक्स्ट है मानव धर्म का निर्वाह और चौथा है अपने धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का निर्माण करना। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो है सब सब जो धर्म है उसका सबसे बड़ा काम है कि वो क्या करे, मानव जो धर्म है यानी कि ह्यूमैनिटी है उसका निर्वाह करे। अब इसके अंदर ये एक ब्रॉड टर्म है तो इसके अंदर कर्तव्य पालन भी ऑब्वियसली वो चीज़ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है छात्र में विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले छात्र संघ का गठन कर करेंगे जो विद्यालय के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करें, फिर है SCUPW को आवश्यक करेंगे और उसके अंक निर्धारित करेंगे, फिर है छात्रों को प्रतिदिन आदेश देंगे कि अपने भवन कक्षा और मैदानों की सफाई करें और शुल्क के साथ अतिरिक्त दंड शुल्क लेकर छात्रों को दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे बेटर है कि क्या करें, छात्र संघ का निर्माण हो और अलग अलग प्रकार की जो दायित्व हैं वो बच्चों को दिए जाएं जिससे कि उनके अंदर क्या हो कि भाई हाँ ये अपना ही हमारा स्कूल है, हमें इसको सबको मिलकर जो है वो साफ सुथरा रखना है। चलते हैं आगे। यदि कोई बालक अपने से बड़ों से तुम कहकर बातें करता है तो उसके इस व्यवहार को आप किस प्रकार से दूर करेंगे? तो देखते हैं आप ऑप्शन में क्या क्या है। उस बालक को ये समझा देंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है, फिर है आप भूल कर भी अपने से बड़ों को तुम नहीं कहेंगे, फिर है आप उस बालक को प्रताड़ित करेंगे और फिर है आप स्वयं उस बालक को आप कहने लगेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जब स्वयं हम जो है इस प्रकार का उदाहरण देंगे तो बच्चा उसको अनुकरण
के द्वारा समझेगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में यदि कोई छात्र देरी से आए तो आप उसे कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे, आप उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति दे देंगे, फिर आप उसे डांटेंगे या आप उसे कक्षा में देरी से आने का कारण पूछेंगे। तो सबसे बेटर क्या होगा फ्रेंड्स कि आप उससे क्या करें, उससे आने देर से क्यों आए उसका कारण पूछें और उसके बाद उसको आने दें। ओके। नेक्स्ट है, आपको अपने विद्यालय में कुछ रुपए पड़े हुए मिले तो आप क्या करेंगे। तो सबसे बेटर है कि आप इसकी सूचना प्रधानाचार्य को देंगे। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों की समान वेशभूषा के प्रति आपकी क्या राय है। तो यह लिंग भेद को हटाने का एक अच्छा उपाय है। नेक्स्ट है, इससे लड़कों का स्तर नीचा हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों की वेशभूषा समान नहीं होनी चाहिए। और चौथा है, इससे लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे जो बेटर है वो है कि यह लिंग भेद यानी जेंडर इनइक्वलिटी जो है उसको हटाने का एक अच्छा उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है। तो पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है घर से निष्कासित, फिर है पुरस्कार देना और चौथा है मधुर परामर्श देना। तो सबसे बेटर क्या है, पुरस्कार यानी कि उनको किसी प्रकार का पुनर्बलन यानी कि स्टिमुलस प्रदान करना जो कि उनके व्यवहार के परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, बालकों के आक्रामक व्यवहार को दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय है। तो अगर एग्रेसिव व्यवहार किसी बालक के अंदर है तो क्या किया जा सकता है, उसके आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, फिर है उसको कुछ समय के लिए एकांत में रखा जाए, फिर है उसको कठोर दंड दिया जाए। तो फ्रेंड्स सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है कि हम क्या करें, आखिर उसका जो एग्रेसिव व्यवहार है वो क्यों है, उसकी कारणों को पता लगाया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर काम करें, उसके ऊपर वर्क करें। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 39 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को टेस्ट पसंद आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स।